वेल एक्चुअली निया, बात क्या है ना, ये जो मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ है ना, इसने मेरे लिए इस वर्ल्ड का सबसे टेस्टी केक ऑलरेडी बना दिया था और हम तो केक कट भी कर चुके हैं। और देखो जरा, हमने एक दूसरे को केक लगा भी दिया है। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। तुम अपना ये ब्लैक फॉरेस्ट केक ना एंजॉय करो। वो कहते हैं ना, जब कोई घर से जा रहा होता है तो उसका मुंह मीठा करवा के उसे भेजना चाहिए। एंड आई होप कल सुबह होते ही जब मेरी आंख खुलेगी तुम इस घर से आउट हो चुकी होगी। इसे तुम्हारी तरफ से तुम मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ लो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाइयों, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पॉप्स, ये आपके लिए गिफ्ट कार्ड। हैप्पी बर्थडे। हाउ स्वीट राशि। थैंक यू मेरा बच्चा। थैंक यू तो चश्मिश मामा को बोलो, क्योंकि वो आइडिया तो उन्होंने ही दिया है। अरे वाह है। अरे गुड्डन, जो तूने इतने कम समय में इतनी चीजें सिखा दी हमारी राशि को है। और एक ये है निया, न काम की न काज की, आज तक कुछ ना सिखा पाई। हो गया आपका? बोल लिया, अब अपनी बकवास बंद रखिए। बकवास तुम कर रही हो, हम नहीं। तुम चुपचाप खड़ी हो। जितनी तू पतली दुबली है ना, जल भुन के खाक हो जाएगी, छिपकली कहीं की। हमें बोलने चुप होने के लिए। केक काटो ना पॉप्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पॉप, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम खाओ 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 खाओ। अच्छा मैं मुंह धो कर आती हूँ। ओके। अपनी माँ के हाथ से केक नहीं खाओगे? आपके हाथ से तो खुशी खुशी मार भी खा लेता माँ, लेकिन अफसोस सारे हक खो चुकी हैं आप। आपने जो किया है ना माँ, वो मेरे लिए भूलना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत। हमने जो भी गलत किया वो याद है तुम्हें, पर इतने सालों में जो सही किया उसे भूल गए तुम। अपनी जिंदगी संवारने के लिए आपने किसी और की जिंदगी छीनना चाहिए। आपको लगता है इतने बड़े पाप के सामने आपके अच्छे कर्म टिक पाएंगे? जो आपने किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। अगस्त्या, अपनी माँ के आगे बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो, पर जब तुम छोटे थे, मासूम थे,
तब तुम्हें अपने जन्मदिन की कितनी खुशी होती थी, कितना इंतजार रहता था तुम्हें। और हम तुम्हारे लिए पूरा घर सजाते थे। एक बार तो इतना तेज बुखार, और फिर भी उस हालत में हमने पूरी तैयारी की, कोई कमी नहीं छोड़ी, याद है चिकू? जिंदगी में हमने सिर्फ एक ही चीज चाही है, और जो कुछ भी किया सिर्फ उसी के लिए किया, तुम्हारी खुशी। की देर, अबे इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखता हूँ चाची। सर आपके लिए गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे गिफ्ट? हाँ, इतना बड़ा गिफ्ट। मैंने तो नहीं मंगवाया भाई। नहीं भैया, ये मेरा बवाल नहीं हो सकता, मैंने भी नहीं मंगवाया। मम्मी, मुझे तो ये आपका ही कांड लगता है। आए आए, जो काश हम इतना बड़ा वाला गिफ्ट मंगा लेते तो कितना अच्छा लगता है भाई चीकू को। पर जो हमने ना मंगाया, चीकू सच्ची कह रहे। आप देख लो, आपने तो नहीं मंगा लिया। नहीं भाई, मैंने नहीं मंगाया। अगर आप में से किसी ने नहीं मंगाया तो शायद फिर गुड्डन ने मंगाया होगा, राइट? नाम भी तो नहीं लिखा है। पॉप्स, देख क्या रहे हो? गिफ्ट खोलो। हाँ हाँ चिकू, खोल के तो देख। ये क्या कर रही है यहाँ? आप? क्यों दामाद जी, तोहफा पसंद आया? तुम्हारे विजिट ने ना हमें कुछ बड़ा रियलाइज करवाया, और फिर हमने सोचा कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो भला इससे अच्छा कौन सा दिन हो सकता था एक बढ़िया तोहफा देने का। तो लीजिए, तोहफे में हम हैं, तुम्हारी सासू माँ। अब क्या है ना, हमारी बेटी तो रोज रोज हमारे पास आ नहीं पा रही थी, ना ही उसे आने दिया जा रहा था, लेकिन हम तो आ सकते हैं ना, तो इसलिए हम ही आ गए। और आज से यहीं रहेंगे।
ढेरों शुभकामनाएं जमाई राजा। स्वागत नहीं करेंगे अपनी सास का? मतलब अब तुम अपनी बेटी के ससुराल में रहोगी? कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं हो गई है गुड्डन अक्षत जिंदल? तुम भूल रही हो पुष्पा बिरला, ये घर तुम्हारा नहीं है बल्कि हमारा है, जिसे ना ही तुमने बनाया है और ना ही कमाया है, बल्कि छीना है हमारी ही बेटी से। तो एक्चुअल में तुम अपने बेटे के ससुराल में रह रही हो और तुम्हारा बेटा यहाँ घर जमाई बन के रह रहा है। क्योंकि ये घर हमारा था, हमारा है और हमारे बाद भी गुड्डन का ही रहेगा, हमारी प्यारी छोटी गुड्डन का। लेकिन हमें ना तुम्हारे किसी के भी यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी खुश है। तो अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारा बेटा यानी हमारी बेटी का पति इस घर में घर जमाई बनकर रहना चाहता है या नहीं? बोलो अगस्त्य, तैयार हो घर जमाई? मम्मा, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं छोटी, प्यार करता है ना अगस्त्य तुमसे, तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता ना, तो वो क्यों नहीं तैयार होगा यहाँ रहने के लिए? रहेंगे ना दामाद जी? आपकी तो बोलती ही बंद हो गई दामाद जी। सासू माँ, वो है? ये तो हिंदी फिल्म जैसे है, पूरा सेम टू सेम। सीता और गीता, राम और श्याम, गोपी और किशन। पहला जुड़वा, अब दो गुड्डन है, अब तो और फन होगा। मैं भी यहाँ रहूंगी। हाँ, तो हमने भी डिसाइड कर लिया भैया, हम भी अपनी गुड्डन बहू के बिना कहाँ रह पाएंगे अब। और हमारा मनिया, जे भी हमारे साथ रहेगा, क्यों मनिया? हाँ हाँ, मैं तो अपनी मम्मी के साथ ही रहूंगा। लो भैया, ये तो हो गया। अब आप अपना देख लो जी। अपना देख लो का क्या मतलब है? अब तुमको छोड़ के तो नहीं जाऊंगा ना, और वैसे भी मेरी बीवी और मेरा बेटा यहाँ रहने वाले हैं, तो सोच रहा हूँ मैं भी यहीं रह जाता हूँ। लो भैया, हमारी फैमिली तो पूरी यहीं सेट होगी, बाकी आप लोग अपना देख लो। मेरा मतलब है चीकू बेटे, है तू भी यहीं रुक जा, है मान जाना प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम सबका। ऐसा कुछ नहीं होगा। चीकू बेटा है हमारा, बिरला है वो। घर जमाई उसे हरगिज नहीं बनने देंगे हम। समाज में हमारी नाक कट जाएगी, लोग हंसेंगे हम पर। शादी के बाद लड़का अपने घर में रहता है, अपनी बीवी के यहाँ नहीं। यही चलन है और ऐसा ही चलेगा।
यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। ये सब करने की क्या जरूरत थी मम्मा? धीरे धीरे तो सब ठीक हो ही जाता ना। हम पर भरोसा रख छोटी। अगस्त्य प्यार करता है ना तुझसे, तो कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। छोड़ के नहीं जाओगे तो क्या घर जमाई बनोगे? पागल मत बनो चिकू। घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि हम तुम्हें यहाँ रुकने देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बट माम पहले से इसी घर में रह रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि तब इस घर के मालिक हम थे। लेकिन जब से तुम्हारी बीवी की माँ इस घर में आई है, तब से ये घर तुम्हारा घर नहीं ससुराल है। और शादी के बाद अगर लड़का अपने ससुराल में रहे तो जानते हो उसे क्या कहते हैं? निखट्टू, निठल्ला। मम्मा, अगस्त्य को घर जमाई बनकर रहने की जरूरत नहीं है। वो प्यार करता है मुझसे, और इस तरह आपकी बात मानकर उसे कुछ साबित करने की भी जरूरत नहीं है मम्मा। मुझे भरोसा है ना उस पर, हमें नहीं। हम जानते हैं वो तुझसे प्यार करता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि वो अपनी माँ से भी उतना ही प्यार करता है। उनके मुंह में वो कभी भी पलट सकता है छोटी, और ये बात तू भी जानती है। मगर हमें उसकी इसी कमजोरी को ताकत बनाना है, और इसलिए ही अपना हक जमाने हम यहाँ वापस आए हैं छोटी। उसका टेस्ट ले रहे हैं हम, उसे परख रहे हैं वो हमारी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है छोटी। और अगर उसे हमारे साथ रहना है तो उसे इस इम्तिहान से गुजरना ही होगा। मुझे अगस्त्य से बात करके आनी होगी। नहीं छोटी, जब तक वो अपना फैसला नहीं ले लेता, ना ही तुम उससे मिलोगी और ना ही बात करोगी। बहुत कर लिया बेटा तुमने उसके लिए, अब उसकी बारी है। पुष्पा ने जो किया वो एक जुर्म है, उसकी सजा मिलना बहुत जरूरी है, और जो सजा उसे अगस्त्य ही देगा, हमारी शर्त कबूल करके, हमारा घर जमाई बन के। उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी बात समझ रही होगी। हम जो भी कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं छोटी। अगस्त्य को इस इम्तिहान से गुजरना ही होगा, और जब तक अगस्त्य अपना फैसला नहीं लेगा तुम उससे नहीं मिल सकती।